अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज कंप्यूटर का चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था, इसका लेक्चर 3 करेंगे। ठीक है, चैप्टर 2 हम कर रहे थे नंबर सिस्टम, बाइनरी सिस्टम। और बाइनरी सिस्टम के बारे में सारा बता दिया हुआ था, इसकी टाइप्स के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। और फिर नंबर सिस्टम कन्वर्जन का हम एक पार्ट कर चुके हुए थे, जो क्या था, डेसिमल टू बाइनरी, कि डेसिमल से बाइनरी की तरफ कन्वर्ट करना है कोई भी नंबर। अब सेकंड पार्ट हमारे पास आ जाता है, कौन सा, बाइनरी टू डेसिमल। कल हमारा क्या था, डेसिमल टू बाइनरी, और आज हमारा क्या होगा, बाइनरी टू डेसिमल। अब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे बाइनरी टू डेसिमल की तरफ जाने के लिए। ये हमें जो नंबर्स दिए गए हैं ये क्या है, ये बाइनरी है। ठीक है, इसकी बेस 2 है, ये बाइनरी है। अब ये जो चैप्टर हम करने लगे हैं, इसका आप लोगों ने पहले कभी किया होगा, इस बार के सिलेबस में नहीं है, वरना पहले क्या होता था कि जो 8 क्लास है, 8 क्लास का एक चैप्टर बाकायदा रखा गया हुआ था मैथ में। ठीक है, उसमें आप लोग कन्वर्जन्स करते थे। उससे क्या फ़ायदा होता था कि आपको 8 क्लास से ही आपकी बेस बन जाती थी और आपको पता होता था कि कोई भी कन्वर्जन करनी है कैसे करनी है। बहरहाल अब तो कोर्स चेंज हो चुका है, इसलिए 8 क्लास में ऐसा कोई भी सवाल नहीं है, लेकिन ये बहुत आसान सवाल है, इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, 1 5 टाइम्स 0 है ये। ठीक है, इसे हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि ये सारे जो हमारे पास डिजिट्स आए हुए सारे, इन डिजिट्स को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि बेस हमारे पास क्या है, 2 है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, इसे आप लोग यूं कर लें, चलें यूं रहने दें। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस, देन 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, और 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 एंड 5। लास्ट पे क्या है हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 2 बेस है हमारे पास, इसलिए 2 के साथ हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। अब क्या करना है कि जो 2 है ये हमने राइट टू लेफ्ट की तरफ जाना है। जो 2 है हमारे पास, इसकी हम पावर बनाएंगे। ठीक है, पावर जिसे बोलते हैं, पावर बनाएंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 के ऊपर क्या आ जाएगा, 0, यहाँ 0 के बाद क्या आएगा, 1 2, फिर 3 4 5 एंड 6। ठीक है, पहले हमने क्या किया है, जो बाइनरी सिस्टम हमें दिया गया था, जो नंबर सिस्टम हमें दिए, एक नंबर दिए गए हैं, ठीक है, उसे हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, वो सारे नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे और दरमियान में प्लस का साइन लगाते जाएंगे। देन आप लोग क्या करोगे कि 0 से आपने राइट टू लेफ्ट की तरफ जाना है। 0 की आप लोग पहले पावर दोगे, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाता है, जब भी किसी भी फिगर डिजिट की पावर 0 होती है, उसका मतलब क्या होता है, 1। ये आपने याद करना है। ठीक है, किसी भी जो रकम है, कोई भी डिजिट है, उसकी अगर पावर हमारे पास 0 है तो इट्स मीन कि वो क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, 1 इंटू 2 की पावर 6 का मतलब क्या है कि 2 को आप लोग 6 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो। क्या कर रहे हो, 2 को आप लोग 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आपके पास आएगा वो क्या होगा, 2 की पावर 6 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या करेंगे हम, 1 इंटू 2 की पावर 6 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 आ गए। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, और 32 को 2 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 64। ठीक है, ये ले लें, 32 को हम 2 के साथ कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ये आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो। यहाँ हम क्या कर देते हैं, 64, फिर प्लस का साइन,
फिर क्या करोगे, 2 को 0 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई, अब 2 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 5 के साथ। ये 6 थे हमारे पास, ठीक है। अब 5 कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, इसे हम रिमूव कर देते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 32। फिर प्लस, फिर हम 0 मल्टीप्लाई 2 के पावर 4, इसे खत्म किया हमने, और ये क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और फिर 2 की पावर क्या आ गई 3, एक और हम 2 खत्म कर देते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 0 इंटू 8, प्लस ये क्या आ गई 2 की पावर 2 मतलब 2 2 ज़ा 4, फिर प्लस ये क्या आ जाएगी 2 1 ज़ा 2, और ये क्या थी, मैंने पहले बताया 2 की पावर 0 का मतलब क्या है 1। अब इन सबको मैंने मल्टीप्लाई करना है, 1 और 64 को मल्टीप्लाई करूंगी, मेरे पास क्या आ जाएगा 64, 0 32 को करूंगी, कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है उसे हम क्या 0 ही लिखते हैं। 0 को 16 से किया 0, 0 को 8 से 0, 0 4 0, 0 2 0 और 1 1 ज़ा 1। अब इन सब को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, प्लस करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 64 में 1 प्लस किया 65, ये हमारे पास आंसर है। अब जो ये 65 है इसके साथ बेस 10 लगा देंगे, इट्स मीन कि हमने डेसिमल से बाइनरी से डेसिमल की तरफ हम आ चुके हैं। अब अगर इसी डेसिमल को ये जो हमारे पास आंसर आया है इसे हम अगर कन्वर्ट करना चाहें बाइनरी में, तो जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था एलसीएम वाला मेथड, तो वो उस मेथड के थ्रू हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये हमारे पास था कि आपने बाइनरी से डेसिमल की तरफ जाना है, और इसमें एक ही चीज़ है कि आप बाइनरी के साथ ही मल्टीप्लाई करते हो, सारे जितने भी आपके पास डिजिट्स आ जाते हैं, फिर आप उसे पावर की फॉर्म करते हो, पावर से आप मल्टीप्लाई करते हो, ये वाली शेप आ जाती है आपके पास, मतलब ये वाला आपके पास सेंटेंस आ जाएगा, फिर देन आपके पास सेंटेंस ये वाला आ जाएगा कि आप लोग सारा मल्टीप्लाई करते हो और फिर आप लोगों ने प्लस करके ये लिख देना। आपकी बुक का पेज नंबर 32 है, 32 पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ये मैंने आपको एग्जाम्पल सारी करवा दी हुई है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे कुछ कन्वर्जन के, जैसे आप लोग ये ज्योमेट्री के सवाल करते हो मैथ्स के, तो फिर उसमें क्या करते हो कि आप जब सारी डायग्राम बना लेते हो फिर आप उसकी जो कंस्ट्रक्शन स्टेप है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने वही किया है, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए कि आप लोग पहले क्या करते हो नंबर्स लिखोगे, ठीक है, फिर आप क्या करते हो राइट टू लेफ्ट की तरफ जाओगे और पावर देनी होती है 0 से, फिर आप क्या करते हो उस पावर को 2 से स्टार्ट करते हो, मतलब कि द पावर ऑफ 2 स्टार्ट्स कहाँ से होती है 0 से, इसमें 0 से लेके कहाँ तक हुई है 6 तक हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, पेज नंबर 36 पे उन्होंने क्या कहा है कि मल्टीप्लाई करते हैं, सेम वही चीज़ है जो मैं आपको करवा चुकी हुई हूँ, ठीक है। फिर आप एक वैल्यू निकालते हो, उन सारी वैल्यूज़ को आप लोग क्या करते हो ऐड करते हो और आपके पास एक आंसर आ जाता है, और वो आंसर क्या होता है कि आपने बाइनरी से डेसिमल की तरफ कन्वर्जन कर ली हुई है, ठीक है। स्टूडेंट्स ये आज का आपका टॉपिक था, इसे आपने साथ साथ लर्न करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच।